वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो आज का हमारा टॉपिक है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो गाइज, आपको पता है कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखाई देते। आप इस बात को जानते हो, इसलिए इसको सूक्ष्म जीव कहते हैं। बट ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। यानी कि ये जो होते हैं ना, हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये दोस्त तो हमारे कैसे है, फ्रेंड तो कैसे है हमारे। सो ये फ्रेंड इसलिए है क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में काम आते हैं, जैसे कि दही जमाने में। ठीक है, और यहाँ तक कि बहुत सी कंडीशन में ये इम्प्रूवमेंट, हेल्थ को, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं ना जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करते हैं, जबकि कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि क्या है। ठीक है, काफ़ी सारे यूजेज होते हैं इनके, जैसे कि एंटीबायोटिक आप लेते हो, पेनिसिलिन आपने सुना होगा। और अगर आप बात करो कि दुश्मन कैसे है, तो ये आप सब जानते हो कि ये हमको बीमार करते हैं, हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी खाना अगर 2-3 दिन ठीक है, अगर रह जाता है तो ख़राब होने लगता है। ये सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। पहला क्वेश्चन, बैक्टीरिया की खोज की। कोच, लीवेनहॉक, पास्चर, इनमें से कोई नहीं। ईमानदार से पहले आपको टिक लगाना है गाइज। ये हमारा टारगेट रहता है कि पहले आप टिक लगाओ और उसके बाद हम आपको आंसर बताएं, तो बेस्ट रहेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने की थी? अगर याद नहीं है तो याद रख लेना कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। काफ़ी जगह ये पूछा जाता है। लीवेनहॉक, एंटोनी हॉक लीवेनहॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु जो होता है ना उसकी खोज। अगला क्वेश्चन, डप यानी कि सना हुआ आठ, इनमें से किसके कारण मुलायम हल्का होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। लगा लो टिक, नहीं लगाया हो तो 5 सेकंड का टाइम आपको मिलता है अभी यहाँ पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द्रव यानी कि तरल पदार्थ को 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर एक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिथुराइजेशन, पॉस्चराइजेशन, लिक्विफिकेशन, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पॉस्चराइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दही एवं पनीर उत्पाद है किण्वन के, पाश्चराइजेशन के, निर्जलीकरण के, इनमें से कोई नहीं। दही एवं पनीर उत्पाद है किसके है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका किण्वन के। ठीक है, घरेलू अपवाहित जल। ठीक है, सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से इन्हें किसमें वृद्धि होती है? किसमें वृद्धि होती है? बीओडी में, सीओडी में, या फिर दोनों में? इनमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। जो घरेलू अपवाहित जल सीवेज के जलाशयों, नदियों, झीलों में मिलने से किसमें वृद्धि होती है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दोनों में होती है। ठीक है, बीओडी में भी, सीओडी में भी। गाइस, किसी भी क्वेश्चन में आपको शंका हो, डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो बता देना, कमेंट कर देना। दो मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। इडली डोसा के आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? ईस्ट, जीवाणु, विषाणु, इनमें से सभी। इडली डोसा आपने देखा होगा, खाया भी होगा, तो इसके आटे में कौन सा सूक्ष्म जीव प्रयुक्त होता है? राइट ऑप्शन इज ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जीवाणु का प्रयोग होता है। और आपने देखा होगा कि एल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का काफ़ी योगदान होता है। और एल्कोहल कैसे बनता है आप सब जानते हो कि ग्लूकोज को ईस्ट के माध्यम से अल्कोहल में परिवर्तन किया जाता है। और ग्लूकोज किस में होता है?
गन्ना सबने देखो, गन्ने के रस में होता है, अंगूर के रस में होता है ना, जो कि ये जो होते हैं ना फल प्रोटीन में होता है। सो गाइज इनके माध्यम से बनाया जाता है, गन्ने के माध्यम से फल फ्रूट हो गए, अंगूर हो गए, इनका ग्लूकोज निकाल के इनको सड़ा के इनमें हीस्ट डाल दिया जाता है और हाई टेम्परेचर पर इनको उबाला जाता है और वो बहुत सारे प्रोसेस है उसके माध्यम से फिर बनाया जाता है। हम आपको बता देंगे, क्या पता बनाने लग जाओ इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। प्रोसेस बहुत शॉर्टकट है, घर पे भी बना सकते हो आप एल का, ठीक है, बट दुरुपयोग मत करना, एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, पौधे, विषाणु, पेनिसिलिन नोटेटम या फिर कृमि। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है, सो गाइस जो होता है आपके पेनिसिलिन नोटेटम से, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन है लाइफ टाइम आपके काम में आने वाले गाइस। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है? माइक्रोराइजा या एजोबैक्टर, इनमें से सभी। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन मिलते रहेंगे अगर आपके लाइक हमको मिलते रहेंगे, इसी प्रकार आपका सपोर्ट से लाइक के माध्यम से। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है जीवाणु, बेकर सिस्ट, स्यूडोमोनास, इनमें से कोई नहीं। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, सो गाइज वो होता है आपका बेकर सिस्ट। नेक्स्ट, ESCP प्राप्त किया जाता है क्लोरेला, स्पिरुलिना, सेनेडिमस या फिर इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन हो आपका इनमें से सभी, ठीक है। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है गाइस? सेवाल, एनाबिना, बेकरिस्ट, इनमें से कोई नहीं। ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? सो गाइस वो होता है आपका बेकरिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको कम लग रहे हो ना, क्वेश्चन अगर आपको कम लगते हैं तो एक और चैनल है जिसका नाम है जेकेलॉन जॉब, ठीक है। इसका लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, PCB, ठीक है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन में को कौन स्थिरित करता है? साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, विषाणु, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है? साइनोबैक्टीरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है जी? स्ट्रेप्टोकोकस का, लैक्टोबैसिलस का, या फिर एनाबेन का, या फिर इनमें से कोई नहीं का। सिंपल सी बात है, लैक्टोबैसिलस बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, दूध से दही बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और हम आपकी हेल्प करेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपको डाउट हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। कोई भी डाउट हो, जो भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड। सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस या फिर राइजोबियम। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज आपका राइजोबियम, ठीक है। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है यूबैक्टीरिया, ऑर्गेनोट्रॉफ, मेथनोट्रॉफ, मेथनोजन। जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है, सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका डी, मेथनोजन, ठीक है। नेक्स्ट, कोला, चाय व कोको में पाए जाने वाला उत्तेजक है कोकिन, टेनिन, एम्फेटामिन या फिर कैफीन। राइट ऑप्शन इज कैफीन, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे के सारे गाइज, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, और जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप बता दिया करो। बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम। बहुत अच्छा, बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम।
कौन कौन सी गैसें होती है आपसे पूछा गया है कि बायोगैस में मिश्रित गैसें CH4H2S CO2 या फिर CH4H2S CO2 या फिर CH4CO2 या फिर CH4H2S। बताइए बायोगैस में मिश्रित। सो सिंपल, आपने भी चूज कर लिया होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी CH4H2S और CO2 बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? इम्यूनोग्लोबिन, HLA प्रोटीन, प्रतिजन या फिर हिस्टामिन। रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक किस कारण से होती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इम्यूनोग्लोबिन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमने लिंक बताया वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।